पास है इसे भी जरा ध्यान से समझना आप। ये एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन, जो सबसे बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो क्या किया है, मैं पहले बता देता हूं तुम्हें। यहां सिर्फ हमने cos 2x की आइडेंटिटी लगाई है। cos 2x की आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो देखो जरा ध्यान से, cos 2x की आइडेंटिटी है ये, और कुछ भी नहीं है। हमें cos 2x की आइडेंटिटी में यहां पे देखो, मैं बताता हूं इसे, cos x, ठीक है, cos 2x ले लो, ये होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, ये होता है cos स्क्वायर। हमें क्या करना है बच्चों, ये cos स्क्वायर x इनके वैल्यू निकालना है। तो यहां से अगर मैं cos स्क्वायर x का वैल्यू निकालूं तो इस -1 को मैं लेफ्ट में लेके आऊंगा और 2 से डिवाइड करूंगा। तो बेसिकली cos 2x प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हुआ, 2 cos स्क्वायर x। अब इस 2 को उठा के डिवाइड में ले आओ, तो cos स्क्वायर x का जो आंसर आया ना बच्चों, cos स्क्वायर x का जो आंसर आया वो आया ये 1 प्लस cos 2x और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये वाला जो cos स्क्वायर x था ना, देखो इसका वैल्यू ये आ गया, ठीक है, ये cos स्क्वायर। अब सेकेंड एंगल में क्या है, cos स्क्वायर तो सेम ही है, x की जगह है x प्लस पाई बाई 3। तो अब मैं क्या करूंगा, ये जो स्क्वायर है ना, x है, इस x की जगह x प्लस पाई बाई 3 रख दूंगा। तो यहां पे जो वैल्यू हमारी चेंज होगी, देखो cos स्क्वायर x प्लस पाई बाई 3 का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, सेकंड जो है ना ये, हम इन तीनों का वैल्यू निकालेंगे। ये वाला cos स्क्वायर का वैल्यू हमने निकाल दिया, इस cos स्क्वायर का वैल्यू में बस एंगल चेंज करना है, वो रख के हम निकालेंगे, और फिर इसमें भी निकालेंगे, बस इन्हें यहाँ रख दिया इन्होंने, ठीक है। ये कैसे डायरेक्ट आए ये बस कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो पहला वैल्यू तो ये आ गया, देखो ये रहा जो भी मैंने तुम्हें निकाल के दिखाया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड वैल्यू के लिए x की जगह x प्लस पाई बाई 3 रख रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, 1 प्लस कोस 2 और x प्लस पाई बाई 3, x की जगह x प्लस पाई बाई 3, ये जो x है ना, x की जगह x प्लस पाई बाई 3 रख दो, इसे मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस 2x प्लस 2 पाई बाई 3। अब देखो सेकेंड वैल्यू को देखो ध्यान से, ये रही, ये यही है 1 प्लस कोस 2x प्लस 2 पाई बाई 3, ठीक है, और बाई 2 तो सब में ही है, ये बाई 2। अब थर्ड क्या है, थर्ड है कोस स्क्वायर x माइनस पाई बाई 3। जब बच्चों x प्लस पाई बाई 3 में ये चेंज हुआ तो x माइनस पाई बाई 3 में क्या होगा, ये माइनस साइन आ जाएगा, तो ये थर्ड वैल्यू आ गई। तो हमने क्या किया, कोस स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 और कोस स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 3 का वैल्यू निकाल दिया, जो ये रहा, ठीक है। ये ध्यान से समझने वाला था। अब बच्चों इन सब में देखो 2 एलसीएम है, सब में 2 एलसीएम है, तो हम इन सब का जब 2 एलसीएम लेंगे तो उस 2 को बाहर कर दिया हमने एलसीएम लेके, इसे ऐसे समझो, ये सब में 2 एलसीएम था ऐसे। तो जब सेम एलसीएम है तो 1 प्लस कोस 2x, 1 प्लस कोस 2x, 1 प्लस कोस ये, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 प्लस मिल के हो गया 3, ठीक है। और फिर कोस 2x प्लस कोस ये वाला टर्म ये रहा, फिर कोस 2x माइनस 1 ये थर्ड टर्म ये रहा। तो ये जो 2 है ना, इस 2 को उठा के ये ले आए यहाँ पे 1/2 को बाहर, तो ये 1/2 बाहर हो गया बेसिकली। अब हमने क्या किया बच्चों, इसमें जरा ध्यान से समझ लो, इसमें इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। देखो इसमें एक आइडेंटिटी हमने लगाई है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एनसीईआरटी में डायरेक्ट कर दिया है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ये कहाँ से आ गया आंसर इसका। इसमें ना बच्चों ये जो टर्म है हमारे पास, इसमें आइडेंटिटी लगी है। कौन सी आइडेंटिटी लगाई है इन्होंने, इसमें ये पूरा कोस x प्लस कोस y, इन दोनों में हमने आइडेंटिटी लगाई है कोस x प्लस कोस y की। कोस x प्लस कोस y होता है कोस 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस x माइनस वाई बाई 2, ठीक है, 2 कोस x प्लस वाई बाई 2, यानी कि देखो ये जो 3 है और ये जो कोस 2 है ये तो ये रहे अपनी जगह, ठीक है। इन दोनों में आइडेंटिटी लगी है
तो इन दोनों की आइडेंटिटी को आप समझो। 2 cos x प्लस वाई बाई टू, एक्स क्या है, ये पूरा एंगल x है और ये पूरा एंगल y है। तो cos x प्लस वाई, तो x क्या है बच्चों, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 2x प्लस 2 पाई बाई 3, ये तो हुआ x प्लस वाई, 2x माइनस 2 पाई बाई 3, ये हुआ y और बाई 2। ठीक है, तो देखो ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, 2x प्लस 2x 4x और 4x बाई 2 2x, इसीलिए ये 2 cos 2x आया। बात समझ में आई? अब ये कैसे आया, 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई टू। जब हम x माइनस वाई बाई टू करेंगे बच्चों, तो जरा ध्यान दो, ये जो 2x प्लस 2 पाई बाई 3 है, जब माइनस करेंगे तो ये तो हो जाएगा 2x माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा 2 पाई बाई 3। तो इस बार ये 2x से 2x कट गया, 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे ना, तो 4 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, बात समझ में आई? इसे एक बार रिवर्स करके यहीं से जब देखना, थोड़ा सा समझने वाला है तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ध्यान से समझ लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हमने इसमें आइडेंटिटी लगाई है बच्चों इस टर्म में, ये देखो ना, ये वाली जो टर्म है cos x प्लस cos y की, तो ये होती है 2 cos x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस x माइनस वाई बाई टू। तो x तो ये पूरा है ना, देखो मैं cos नहीं लिख रहा, मैं तुम्हें सोल्व करके दिखा रहा हूँ भाई। 2x प्लस 2 पाई बाई 3, ये तो x हुआ, x प्लस वाई है ना, ये x प्लस वाई है आपका 2x माइनस 2 पाई बाई 3 और इसके डिवाइड में आ गया 2। तो देखो ये कट गया आपका 2x और ये 2 2 4, तो ये बचा 4x बाई 2। तो कितना आएगा, 2x ही आएगा ना। तो इसीलिए ये 2 cos 2x आया यहाँ पे। सेकेंड टर्म में क्या हुआ, सेकेंड टर्म में x माइनस वाई हुआ, ये माइनस हो गया इस बार। जब ये माइनस होगा, देखो इसमें क्या हुआ, इसे ध्यान से देखो, इस बार ये आपका माइनस हो गया, ये इसे देखो, ये माइनस हो गया। जब ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस, ये साइन चेंज होंगे अंदर के। तो इस बार ये 2x से 2x कट जाएगा, तो ये 2 पाई बाई 3 प्लस 2 पाई बाई 3, ये हुआ 4 पाई बाई 3 और नीचे एक 2 भी है, तो वो इधर आ जाएगा डिवाइड में, जिससे कट के आपका 2 पाई बाई 3 जो ये आपका आया। अब ये 2 पाई बाई 3 का वैल्यू निकालना हमने सीखा ही है बच्चों। देखो 3 अपनी जगह है, cos 2x भी अपनी जगह है, 2 cos 2x और पाई बाई 3 को हमने लिखा 2 पाई बाई 3 को पाई माइनस पाई बाई 3। पाई माइनस पाई बाई 3 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, जिसकी वजह से माइनस का साइन आएगा, तो ये जो ये टर्म तीनों मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से जब माइनस साइन आएगा तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, देखो। ठीक है, और पाई बाई 3 होता है बच्चों 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अपनी जगह, ये cos अपनी जगह, 2 अपनी जगह, और ये जो पाई बाई 3 का वैल्यू है 1/2, इसका वैल्यू हुआ 1/2, तो 2 से ये वाला 2 कट गया, तो ये माइनस का cos 2x आया सिर्फ, और इस माइनस के cos 2x से ये कट गया। ठीक है, प्लस का, और ये 3/2 आपका आंसर आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों।